अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असकार बेग और आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों में कद का ना बढ़ना या वालिदैन का ये ख्याल होना कि उनके बच्चों का कद छोटा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग मुझे मिलने भी आए इस दफ़ा इस्लामाबाद में इस टॉपिक से और हमने इस पर डिस्कस किया। हमारी स्पेशली इस पेज में जो वीडियो सीरीज़ है उसका मकसद यही है, और यूट्यूब पर भी, कि हम साइंटिफिक एविडेंस और जो अब तक का एक्सपीरियंस हमारे पास है या जो रिसर्च अवेलेबल है उसकी रोशनी में मालूमात का जायज़ा लें और देखें कि क्या जो मालूमात मार्केट में हैं जिसको फॉलो करते हैं लोग, क्या वो दुरुस्त हैं या उनमें बिज़नेस ज़्यादा है या उसमें हम कोई बेहतरी कर सकते हैं कि नहीं। ये देखा गया कि जहाँ पर भी ऐसे मसाइल आते हैं जिनमें रिसर्च की कमी है या ज़्यादा गाइडेंस मौजूद नहीं है, वहाँ पर फिर ऐसे लोग मार्केट में आ जाते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं पेशेंट्स की, और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों के कद बढ़ें। तो इस केस में वो फिर ऐसी अद्वियात मार्केट में हैं, ऐसे सप्लीमेंट मौजूद हैं, ऐसे पाउडर मौजूद हैं जो घोल के पीने से दावे किए जाते हैं कि ये कद बढ़ जाता है और ये वो। तो हम सोच रहे थे कि काफ़ी दिन से किस पे एक वीडियो हो, तो आज प्लान किया कि इस पर रिकॉर्ड किया जाए। बच्चों के कद के बारे में वालिदैन के लिए परेशान होना एक नेचुरल ऐसी बात है और होना भी चाहिए। बच्चों की ओवरऑल वेलबींग के लिए वालिदैन को हर वक्त नज़र रखनी चाहिए। तो जब वो फील करते हैं कि एक बच्चा ज़्यादा अच्छा डेवलप हो रहा है और एक नहीं हो रहा, तो फिर वो इस परेशानी में मालूमात इकट्ठी करते हैं और कुछ गलत सही मालूमात उन तक पहुँच जाती हैं। तो हार्मोन स्पेशलिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम है कि वो प्रॉपर गाइडेंस दे और डिसीजन अल्टीमेटली मरीज़ अगर वो समझदार है, नहीं तो वालिदैन का, पेरेंट्स का होता है कि वो बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देंगे और क्या होना चाहिए। कद के बारे में जो कंसर्न है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं कि पहली बात है कि बच्चे का कद जो है ना वो बहुत हद तक रिलेटेड होता है पेरेंट्स और बच्चे के मामू, बच्चे के चचा, यानी दोनों साइड से एक एक दो दो रिश्तेदार के कद की हिसाब से भी जो है ना वो एक एस्टिमेटेड कद बच्चे का होता है। कुछ अनयूजुअल केसेस होते हैं कि एक आध बच्चा बहुत लंबा होता है और बाकी छोटे रह जाते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन ओवरऑल ये होता है कि पेरेंट्स और फैमिली का जेनेटिक जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र होता है बच्चे में, तो वो डेफिनेटली उस जैसा ही कद उसका मिलेगा। और ये कहा जाता है कि किस एज तक कद जो है ना वो बढ़ सकता है, तो लड़कों और लड़कियों में एजेस का डिफरेंस होता है बहुत। उसमें हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे यहाँ मेल्स हैं उनकी एज के बारे में बताया जाता है कि 17 से 18 साल की एज तक जो है ना उनके कद बन के बढ़ के रुक चुके होते हैं, और लड़कियों के बारे में यही होता है कि वो 16 से 17 साल मैक्सिमम तक की जो कद अटेन कर लेती हैं उसके बाद से कद बढ़ता नहीं है, ड्यू टू सेवरल रीजंस। उसमें हम बात कर लेते हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो खा रहे हैं क्या नहीं है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उनकी, उनका माहौल उस पर क्या असर कर रहा है, कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी तो बच्चों में नहीं है, बच्चों को ट्रीट कैसे किया जा रहा है, ये सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन जो हार्मोनल साइड है जिसके लिए हम बात करते हैं, जो मेरी स्पेशलिटी है, उनमें हम जब आएंगे तो ग्रोथ हार्मोन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को डेवलप करवाता है अपनी एज में। उसमें उसके ही ज़ेर असर बोन्स बनती हैं, मसल्स बनती हैं और बोन लंबी होती चली जाती है और एक एज तक जाके वो फिर रुक जाती है। जब बोन एक एज तक पहुंच के रुक जाती है बढ़नी, तो उसके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे एक हिस्सा होता है, उसे एंड प्लेट कहते हैं, ग्रोथ प्लेट कहते हैं। वो एक सर्टन टाइम पे जाकर वहाँ रुक जाता है, फर्दर ग्रोथ नहीं होती, तो कद बढ़ना रुक जाता है। जो एजेस हमने बताई कि लड़के का 16 से कम में हो, लड़की का 14 से कम में हो, तो उस पर नज़र डाली जा सकती है कि क्या है, कहाँ तक पहुँची है बोन्स, क्या वो बोन जो है एज और बच्चे की एज से मैच कर रही है, कद बच्चे का जो स्टैंडर्ड चार्ट मौजूद हैं एज और हाइट के उसके मुताबिक है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उससे काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस हो तो फिर कंसल्टेशन लेनी ज़रूरी होती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। वो ग्रोथ चार्ट वगैरह बनाकर देख लेते हैं कि अगर डेवलपमेंट विद इन द रेंज है तो फिर तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर से आउट है या हमें ज़रूरत है इंटरवेंशन की तो हम फिर उसका इलाज करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की असेसमेंट होती है इसमें, और बाकी फैक्टर्स देखे जाते हैं, पेरेंट्स की हाइट वगैरह वो सब देखी जाती है। तो एक्सरे किए जाते हैं बोन्स के देखने के लिए कि हाइट क्या नॉर्मल है या हम इसमें कुछ कर सकते हैं। और
एंड प्लेट जो ग्रोथ प्लेट है वो बोन की वो कहाँ तक पहुँची, क्या वो क्लोज़ हो चुकी है या उसमें गुंजाइश है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हम बच्चों को सुनते आए हैं कि 20-22 साल की एज में कद बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता। 20-22 साल की एज में कद नहीं बढ़ता, कद बढ़ने की वही एजेज़ हैं जो हमने शुरू में जिक्र कर दी हैं। अच्छा, खुराकें कैसी हैं जो कद बढ़ाने के लिए काम आ सकती हैं? तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और डीपली डिग करने की ज़रूरत है कि मल्टीविटामिन का भी रोल है इसमें और अच्छी खुराक का रोल है। सप्लीमेंट्स और खुराक में आप बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रोटीन ज़्यादा देंगे, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो वो ही बॉडी को बिल्ड करता है। तो प्रोटीन में क्या आता है, आपको एग्स आ जाते हैं, आपके बड़ा गोश्त आ जाता है, और आप उसमें प्रोटीन के जितने सोर्सेज हैं उसमें चिकन भी है, फ़िश भी है, और कुछ दालें भी ऐसी हैं जो कि आपके ये कमी पूरी कर देती हैं। तो कहा जाता है कि आप देसी घी भी ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप इसके अलावा जो है ना वो विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो है ना वो अभी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी खुराक के अंदर। तो ये सब चीज़ें, लेकिन लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे नहीं। अगर कोई इलाज करना है, कोई ट्रीटमेंट करना है, तो कंसिस्टेंटली लंबे लंबे अरसे तक चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीविटामिन हमारे यहाँ बच्चों को शुरू कराया जाता है, अक्सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो ज़रूर लिखते हैं, डॉक्टर्स दूसरे स्पेशलिटीज़ के लिखते हैं, लेकिन हम 1-2 महीने लेके छोड़ देते हैं। मल्टीविटामिन को कम से कम 2 साल के लिए देना चाहिए, और ब्रांड चेंज करते रहें। 2-3 महीने बाद एक ब्रांड और ले लिया, 2-3 महीने बाद और ले लिया, थोड़ा बहुत उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का फ़र्क हुआ। मेन जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें बी कम्प्लेक्स हो, विटामिन सी, लाइसिन, आयरन और फॉलिक एसिड, ये जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो ये चीज़ें हों, बाकी रिलेटेड जो ट्रेस आइटम्स या मिनरल्स हैं वो चेंज होते रहें, दैट्स नॉट एन इशू। 3 महीने 2 महीने बाद ब्रांड चेंज कर देना चाहिए। मेरा भी ये स्टाइल है इलाज का। कम से कम 2 साल आप बच्चों को देंगे मल्टीविटामिन, तब आपको फ़र्क नज़र आएगा। महीने 2 महीने में सिर्फ पैसा और टाइम ज़ाया करने वाली बात है, उसका कोई ख़ास असर नहीं मिलता। हाँ, अनलेस किसी एक्यूट बीमारी से बच्चा उठा है तो उसको मल्टीविटामिन महीने में दे के थोड़ी सी न्यूट्रिशन साथ इम्प्रूव कर दें उसकी, तो कुछ ज़रा बेहतर उसकी वाइटलिटी हो जाती है, लेकिन वो और बात है। हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल कद बढ़ने में, तो वो काफ़ी लंबा अरसा आपको मल्टीविटामिन देनी होती है। एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज में कोई कहते हैं जी आप लटकें तो आपका कद लंबा होगा, तो लटकने से सिर्फ आपके बाजू लंबे हो सकते हैं, कद लंबा नहीं होगा। जी हाँ, ओवरऑल जो एक्सरसाइज भागने दौड़ने की है, खेलने की, एक स्पेसिफिक स्पोर्ट बच्चों को कहें कि वो अडॉप्ट कर ले और कम से कम 1.5-2 घंटे वो डेली खेले मुख्तलिफ औकात में। स्पोर्ट्स से ओवरऑल बोन बढ़ती है, क्योंकि कद बढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक हड्डी नहीं बड़ी करनी होती है, आपने पूरे जिस्म पे उसका असर करना होता है। तो वो तभी होगा जब स्विमिंग कर रहे होंगे, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही होगी, या ऐसा कोई दौड़ने का खेल होगा जिसमें बॉडी हर लिहाज से एक्टिव होगी, तो वो ही असर करेगा। थायराइड का कोई मसला हो तो उसको ट्रीट करना चाहिए। कॉर्टिसोल हार्मोन का हो, भी ये हार्मोन स्पेशलिस्ट के काम है, जब उनको दिखाएंगे तो वो इन चीज़ों पे गौर कर लेंगे, अगर ज़रूरत है बच्चे की तो उसको पूरा कर देंगे। रात की जो सोना है, जो रात की स्लीप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की बच्चे की स्लीप हो, क्योंकि डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ फ़ेज़ में होती है और एपिसोडिक होती है। तो जो अच्छा सोते हैं 8 घंटे, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, दिमाग की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और कद तो डेफिनेटली फिर उसी से फ़र्क पड़ता है कि बढ़ता है। तो हमने जो डिस्कस किया कि अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, वो एक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या इलाज किया जाए, क्योंकि पता चल जाता है कि हमें कि एक चीज़ कम है, तो जब एक चीज़ सामने नज़र आ गई कि एक चीज़ कम है, तो उसका इलाज किया जाए, इसको पूरा किया जाए। उसको पूरा करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि एक तो वो दवा जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन की फॉर्म में, डेली इंजेक्शन स्किन के नीचे लगता है, जैसे इंसुलिन लगती है उस तरह लगता है, कोई दर्द तो नहीं होती उससे, लेकिन वो एक बच्चे को फियर हो सकता है इंजेक्शन का। दूसरी बात इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत आ रही है। पाकिस्तान में जो इंजेक्शन मिल रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये का पर हफ्ते का, पर वीक का जो है ना वो खर्चा है। 30-40 हज़ार हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये कम से कम 6-8 महीने चलाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। अगर बॉडी 3-4 महीने में रिस्पॉन्ड कर दे ज़्यादा तो रोक भी सकते हैं, तो वो देने पड़ते हैं। और उसके 1-2 साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ लोगों को एक्नी हो जाती है, कुछ लोगों को ऑयली स्किन हो जाती है। सारी बात, ग्रोथ हार्मोन जब बढ़ेगा तो हर चीज़ लिहाज से इफ़ेक्ट होगी, तमाम पैरामीटर्स जो है ना वो ज़्यादा होंगे, तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये जब ग्रोथ हार्मोन बंद करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो हाइट बढ़ाने के सिलसिले में जो लोगों के कंसर्न है वो जेन्युइन है, मैं मानता हूँ इसको। हार्मोन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा लें, उसके बाद जब वो डिसाइड हो जाए कि जी हाइट कम है तो फिर हार्मोन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और फिर वो ट्रीटमेंट एडवाइस करें वो करनी चाहिए। और हाइट इंक्रीज़ करने के जो मेजर्स हैं वो
16 साल से कम उम्र लड़का हो तब आप स्टार्ट करें, बच्ची 14 साल से कम उम्र हो तब स्टार्ट कराएं ताकि कोई रिज़ल्ट मिल सके। इसके बाद आप जाएंगे तो आपका टाइम पैसा ज़ाया होगा, और ऐसी अद्वियात जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर हम 18, 20, 22 साल की एज में लगाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही होंगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ प्लेट बंद हो चुकी होती है, हड्डी बन चुकी थी, हड्डी क्लोज हो जाती है। हड्डी जब लंबी नहीं होगी तो कद नहीं बढ़ेगा। बाकी इधर उधर के गिमिक्स हैं कि ये खा लें वो खा लें, तो उनसे मैं समझता हूँ कि बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर दूसरा तीसरा जो एक टोटका है जो मतलब अनरेगुलेटेड अद्वियात हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिसकी कोई जिसे कहते हैं नंबर प्लेट नहीं है, उनमें स्टीरॉइड्स डले हुए हैं और बेश बाहर डले हुए हैं, और कुछ में ग्रोथ हार्मोन भी डले हुए हैं, वो जो कि 3rd ग्रेड के आते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि खाने में डाले जाते हैं। हालांकि जो ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ अगर आप खाएंगे तो इफ़ेक्ट नहीं करता जो इंजेक्शन की फॉर्म में, लेकिन कुछ ऐसे हैं केमिकल एजेंट्स जो कि 3rd ग्रेड के हैं और नुकसानदेह हैं, वो खुराकों में डाले जाते हैं, और वो उन पर अपनी जो है ना ये धोखाधड़ी चल रही होती है। कुछ जगह पर तो यहाँ तक है कि जानवरों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको खोल के तोड़ कर उसको गोलियों में भर के या उसमें पाउडर मिला के उसको सुखा के खुराक में डाल के, यानी बहुत किस्म का गंद चल रहा है। लिहाजा बचें इन चीज़ों से। कद बढ़ने की एज बता दी मैंने, इसके अलावा जो अद्वियात हैं वो बता दी मैंने कि मल्टीविटामिन होगी, अच्छी खुराकें होंगी और एक्सरसाइज होगी या ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपने आप को ख़राब ना करें मुख्तलिफ टोटकों में, ताकि कल को आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल है, जो पैरामीटर्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अफेक्ट होकर डैमेज ना हो जाएं और किसी और नए मसले में आप ना पड़ जाएं। तो ये हाइट के सिलसिले में बात थी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप यहाँ इस पे फेसबुक पेज पे भी लिख सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, हम इसका इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। और बाकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो अब आपने गेस करना है किस टॉपिक पे होगी। अस्सलाम वालेकुम।